जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज जो सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत को सुनाने जा रहा हूँ वह गुरु जी की पुरानी संगत का है। यह अंकल गुरु जी की खास संगत में से एक थे। मैं गुरु जी से सन 2000 में मिला, जब मेरा पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। करीब 2 साल से पीठ के दर्द से परेशान था। करीबन 10 महीने से वह बिस्तर पर ही था। जरा सा इधर उधर होने में ही उसे काफ़ी वेदना होती थी। मैंने कई डॉक्टरों को उसका इलाज कराया, लेकिन काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसकी दशा में कोई फर्क नहीं आया। मैंने बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को ठीक ना कर सका। मेरा पूरा घर उस बच्चे की वजह से परेशान था। मेरे को लगता था कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरे घनिष्ठ बाल मित्र जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके घर आ रहे हैं, आप अपने बच्चे की समस्या के लिए मेरे घर पर आ जाना और गुरुजी से बातें कर लेना। मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मेरे मित्र उनके अनंत भक्तों में एक। मैं जब उनके पास गया तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये डॉक्टर का केस है, इसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं। मैं गुरुजी के विषय में कुछ जानता ही नहीं था। यह सच है, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक कोई भी बंदा उनकी संगत का हिस्सा नहीं बन सकता। खैर, मैंने उनके घर पर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। तब गुरुजी अपनी संगत के करीबन 15-20 लोगों के साथ आए हुए थे। ऐसे समय में गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाया। खैर, जनवरी 2000 के पहले हफ्ते में मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, उस पर लाल कारपेट बिछा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, उस पर लाल कारपेट बिछा हुआ था। एक बड़ी सी कुर्सी पर गुरुजी विराजमान थे। संगत के सभी सदस्य जमीन पर बैठे हुए थे। सारा मंदिर गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। शब्द चल रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उस मंदिर में ना तो कोई अगरबत्ती जल रही थी, ना ही कोई दीपक जल रहा था। सारा वातावरण एक रहस्यमय वातावरण लग रहा था। संगत का कोई सदस्य आपस में बात नहीं कर रहा था। उस समय सारे वातावरण में ऐसी खामोशी छाई थी कि यदि हम सुई भी डाल दें तो उसकी आवाज भी सुनाई पड़ जाती है। गुरुजी का व्यक्तित्व देखने लायक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग से स्वयं शिव स्वरूप साक्षात पृथ्वी पर उतर आया है। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैं काफी समय तक गुरुजी को अपलक निहारता रहा, तब भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। मैं अपने साथ अपने इस बेटे को भी एम्पायर स्टेट ले गया था, जिसकी पीठ में तकलीफ थी। पहली बार इस लड़के ने 10 महीने बाद लगातार 2.5 घंटे गुरुजी के चरणों में बिताए थे। वह बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। यह देखकर मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया। वहाँ पर हमें जल प्रसाद पर लंगर मिला। जब हम लोग चलने लगे तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। जब गुरुजी ने बेटे की समस्या के बारे में पूछा तो हमने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर गुरुजी बोले, जब तुम अगले दिन आओ तो एक ताम्र लोटा अवश्य लेते आना, मैं उसे अभिमंत्रित कर दूंगा। अगले दिन हम जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने ताम्र लोटा अभिमंत्रित कर दिया तथा साथ ही कहा कि रात में इस लोटे में जल भरकर रखना है। सुबह उठते ही खाली पेट इसके जल को पीना है तथा जो जल बच जाए उसे स्नान करने वाले पानी में मिलाकर स्नान करना है। आपका यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे ने करीब 1 महीने तक यह क्रम पूरा किया, और जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया, उसका लेखापाल का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। वह एक MNC कंपनी में कार्यरत है। गुरुजी की कृपा से
कंपनी ने उसे 1 साल के लिए अमेरिका भेजा है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को एक MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी। तभी उसे मियादी बुखार ने घेर लिया। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग नियमित संगत में जाते थे, लेकिन मेरी पत्नी बेटी की वजह से संगत अटेंड नहीं कर पा रही थी। यह देखकर गुरुजी ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनकर गुरुजी बोले कि आपने मुझे यह बात अभी तक क्यों नहीं बताई। तब मैंने गुरुजी को कहा, हम आपको पुत्र के संबंध में काफ़ी परेशान कर चुके हैं, अब आपको कोई परेशानी देना नहीं चाहते हैं। यह सुनकर गुरुजी बोले कि मैं तुम लोगों के लिए ही तो यहाँ बैठता हूँ, तुम्हारी सारी समस्याओं पर मेरा ध्यान रहता है, लेकिन तब भी आपको खुद मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए। खैर, यह एक माला पड़ी है जो मेरे किसी अनुयायी ने पहनाई थी। इस माला को नहाने के पानी में डाल देना तथा उस पानी से नहाना है। जब बेटी नहा ले तो इस फूल माला को उस पानी से निकालकर किसी नदी में विसर्जित कर देना। बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने बताया। करीब 2 या 3 दिन में बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब डॉक्टरों को यह बात पता लगी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य किया। उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। मेरा एक भांजा है जो उस समय MBBS कर चुका था तथा हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका का दूतावास चिकित्सक विद्यार्थियों को इतनी सरलता से वीज़ा नहीं देता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। उसने यह बात मुझे बताई तथा कहा कि आप गुरुजी से इतनी कृपा करा दो कि मेरा वीज़ा मिल जाए, जिससे मैं हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा सकूं। मैंने एम्पायर स्टेट में जाकर गुरुजी से निवेदन किया तो यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तू हर समय कोई ना कोई काम लेकर आ जाता है, जा तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी की कभी भी संगत के किसी भी सदस्य को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। गुरुजी ने कहा कि अपने भांजे को दूतावास भेज देना, उसको वीज़ा मिल जाएगा। खैर, उस दिन मेरा भांजा दूतावास गया तो अधिकारी ने उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे। दूसरे आवेदकों से 40-45 मिनट तक प्रश्न करने के बाद भी वीज़ा देने से मना कर दिया। खैर, मुझे उस दिन आसानी से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा गुरुजी की कृपा से अमेरिका में मेडिकल की हायर स्टडी करने के पश्चात वहीं पर सेटल हो गया तथा अपनी सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी गुरुजी का अनंत भक्त बन गया है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी थे जो मेरे साथ ही गुरुजी के दर्शन करने आते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। शनिवार के दिन केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन था। उस दिन मैं यह सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर अचानक यह कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिया। उस दिन 10 बजे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें रुकने के लिए कहा। करीब आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त जो वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति पर दावत दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पेय रखे हुए थे। यह देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। लेकिन गुरुजी के सामने मैं और अन्य अनुयायी शराब पीने से कतरा रहे थे। तभी गुरुजी ने मेरी आंखों में आंख डालकर कहा कि दोपहर में तो तुम कार्यक्रम नष्ट होने की बातें कर रहे थे और अब तुम कतरा रहे हो। मेरी पूर्ण अनुमति है, जितना चाहे ले सकते हो। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गया और इतना ही कह पाया कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपा नहीं सकते। मेरा कार ड्राइवर सुरेश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर जाकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा, पर वह इतने बड़े बड़े आदमियों के बीच अंदर जाने में झिझक रहा था। संगत के पश्चात मैं किसी अनुयायी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट गया तो 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग की ओर मुड़ रही थी तो देखा कि सामने गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े हुए हैं। मैंने सुरेश को गाड़ी रोकने के लिए कहा तथा सुरेश ने गाड़ी साइड में लगा दी। हम दोनों गाड़ी से उतरकर गुरुजी के पास पहुंचे तथा गुरुजी के चरण स्पर्श किए। यह देखकर गुरुजी मुझसे बोले, तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी बहुत इच्छा थी
कि तुम्हारा ड्राइवर सुरेश मेरे दर्शन करे, लेकिन यह झिझक के कारण अंदर नहीं आ पाया। तब मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं जाकर उसको दर्शन दूंगा। मैं गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर अवाक रह गया। ऐसी महानता थी मेरे गुरु में। उनकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं था। संगत के सभी सदस्य एक समान थे। गुरुजी अपनी संगत के एक एक सदस्य को नाम से जानते थे। उन्हें संगत में किसी का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वे खुद उस व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते थे। सभी संगत के सदस्य गुरुजी की आज्ञा पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ सूजन आ गई थी। अब वह सूजन धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम लोगों को यह डर लगने लगा कि कहीं कैंसर ना हो। जब हमने गुरुजी को यह बताया तो गुरुजी बोले कि ऑल इंडिया मेडिकल में इस बात के टेस्ट होते हैं, अतः वहाँ पर ही जाके जांच करवाओ। मेरी संगत के एक डॉक्टर हैं, मैं उनसे कह दूंगा, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खास बात नहीं निकलेगी। खैर, उनका ट्रीटमेंट वहाँ चला तो उन्होंने गले का ऑपरेशन करने के लिए कहा। जब हमने इस बात के लिए गुरुजी से परमिशन ली तो उनका ऑपरेशन डॉक्टर शर्मा ने कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस व्यक्ति पर गुरुजी का हाथ होता है उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं। समय आने पर अपना पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए हुए अनुयायी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। सभी जातियों और धर्मों को गुरुजी एक समान मानते थे। शिवजी ने मानव रूप में गुरुजी को हम सबके जीवन की यातना और कष्टों से मुक्त करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी और गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, अभी परसों रात को मैं अक्सर संगत जी के सत्संग सुनकर ही सोना पसंद करती हूँ कि मुझे मन को शांति मिलती है। सारा दिन की काम काज करने के बाद रात को रिलैक्स होकर जब मैं लेटती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सत्संग सुनूं, जरूर सुनूं। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी संगत ने अपने ड्रीम दर्शन वाले सत्संग शेयर किए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर सोते समय मैंने गुरुजी से ऐसी मन में अरदास की कि गुरुजी, इतने सालों से मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक आपके लाइव ड्रीम दर्शन कभी नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से बस मन मन में ऐसी अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे भी कभी मतलब कि अपने ड्रीम दर्शन दीजिए, लाइव देखूं मैं आपको, और एक मुझे खुशबू भी आए आपकी, मुझे बहुत दिल करता है। तो मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 मेरी नींद खुली और इतना ब्यूटीफुल सपना मेरे को सच में गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे लाइव। सपने में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पे बहुत सारी संगत है और वहाँ पे गुरुजी बैठ के, दोपहर का टाइम है, धूप है, और गुरुजी बैठ के सबसे बहुत हंस कर बात कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने हम सबको बोला कि हम अंदर एक हॉल है, वहां जाके प्रसाद खाएं। तो हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाने को मिला और वहां पर बहुत सारी कुकीज और बिस्किट्स पड़े हुए थे, वो खाए, और सैंडविचेस थे, वो खाए हमने। तो बहुत सारा प्रसाद भी खाने को मिला मुझे सपने में। और फिर जब मैं प्रसाद खा के बाहर आई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बाहर सबसे बात कर रहे हैं और उन्हीं के सामने एक इतनी ब्यूटीफुल येलो कलर की तितली मंडरा रही है। तो मुझे तितली दर्शन भी हुए। और साथ में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अब ये किस चीज का संकेत है मुझे समझ नहीं आया। मोटे मोटे लाल बेर वाला भी वहां खड़ा है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये बेर खाऊं, पर मुझे लगा गुरुजी कहेंगे कि इसको सिर्फ खाने की पड़ी हुई है, तो वो एक बेर वाला भी खड़ा है, लाल बेर वाला। तो काफी देर तक मैं वो सपने में गुरुजी के दर्शन करती रही। गुरुजी सबसे हंस हंस के बात करते रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे एक्चुअल में ये रियल में सब कुछ हो रहा है। और आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैंने रात ही को बस एक ऐसे ही मन में एक अरदास रखी गुरुजी के आगे और अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे
इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दे दिए, मतलब रियली रियली मैजिकल, मतलब सच में ये मैजिक है गुरुजी का। हम जैसे जैसे उनके साथ दिल से जुड़ते जा रहे हैं, वो जितना भी ज्यादा हम उनके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करके बैठे हुए हैं, हमारे मन की बात पूरी कर देते हैं, और मतलब कि कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई हल जरूर निकलवा देते हैं। तो ये सब आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब आपका गुरुजी से बहुत ज्यादा दिल से कनेक्शन हो जाता है, और आप गुरुजी की रजा में रहने लग जाते हैं। गुरुजी की हर बात को सर आंखों पर रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, जो उनके मैसेजेस के थ्रू वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा गुरुजी से अब बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है। मैं दिल से उनसे बहुत ज्यादा जुड़ चुकी हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं उनसे। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, बस मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे गुरुपा के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अब ऐसी लाइफ हो गई है कि हर पल 24/7 मुझे लगता है मैं बस, मेरे दिमाग में गुरुजी 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 ही रहे, और खाते पीते उठते जागते सोते काम करते वक्त बस गुरुजी का ही नाम स्मरण करती रहूं मैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने सुंदर ड्रीम दर्शन का। और आई रियली होप कि आप जल्द ही मुझे अपनी बहुत ही प्यारी खुशबू वाले भी दर्शन देंगे, क्योंकि आपका मैसेज आ रहा है कि आप आपके स्वरूप से मुझे बहुत सुंदर खुशबू आएगी। तो आई होप ये भी जल्दी होगा। शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मेरा ब्लड विजन बहुत ज्यादा होने लगा है, वैसे मेरी रीडिंग ग्लासेस मुझे लगे हुए हैं, बट स्टिल जब मैं ज्यादा स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैंने नोट किया है ज्यादातर दोपहर के टाइम मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती तो मुझे बहुत ब्लर्ड विजन होता है, मतलब चलते फिरते कभी कभी मेट्रो में भी मुझे ब्लर्ड नजर आता है। तो मुझे अपनी इस प्रॉब्लम से ना बहुत इरिटेशन होने लग गई थी, मतलब मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मतलब मैंने अपनी आईज भी टेस्ट करा ली है, दूर की आईज मेरी ठीक है, बट ये सब क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो आप दिल से गुरुजी को जब बोलते हैं कुछ, तो गुरुजी भी आप तक कैसे कुछ ना कुछ उसका हल निकाल के आप तक पहुंचाते हैं। अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो सेम मेरे जैसा ही इशू एक संगत आंटी जी का मैंने सुना, उनको भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं हक्की बक्की रह गई सुन के कि ये तो सेम मेरी वाली ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं अपने सत्संग में। और फिर उन्होंने हल भी बताया, उनको भी किसी सत्संग में हल मिला, तो उन्होंने भी यही बताया कि गुरुजी उनको भी ऐसे मेरी तरह सेम हो रहा था, ब्लड विजन और आईज में कुछ इश्यू। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने एक संगत ने उनको ये सत्संग में बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि किसी मैसेज के थ्रू कि आप अपनी आंखों में जल प्रसाद डेली डालिए, आंखों को जल प्रसाद से धोइए। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने तुरंत ही बिना सोचे फटाफट जल प्रसाद अपनी आंखों में डालना शुरू कर दिया डेली। और अभी इस बात को हफ्ता हुआ है, लेकिन मुझे फर्क नजर आया है, मुझे कुछ फर्क महसूस हुआ है, और मुझे जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो अभी से मुझे कुछ फर्क नजर आने लगा है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मतलब मैं शुक्राना वह शब्द भी इतना छोटा है ना, मतलब आपके जो उपकार है, आपका जो इतने इतने ब्लेसिंग्स हैं हम पर, हम भक्तों पर, शुक्राना तो कोई शब्द है ही नहीं। मतलब हम तो बहुत बहुत मतलब के आभारी हैं आपके कि आपने हमें अपना भक्त चुन लिया है गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। और एक और छोटा सा सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी थैंक यू, अभी मैं बात ही कर रही हूँ अपने सत्संग में अपने तो मुझे सामने ही 77 के भी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। तो गुरुपा का एक और सत्संग है संगत जी। अभी इसी साल जनवरी में मैं जब बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे को बस दिमाग में था कि मेरे को गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मैं हर मंडे जा रही थी कैलेंडर के लालच में कि मुझे गुरुजी का कैलेंडर चाहिए, गुरुजी का कैलेंडर चाहिए।
तो मुझे मिल नहीं रहा था और ऐसे ही करते-करते मैंने जनवरी के सभी मंडे बड़े मंदिर में जाती रही। इसी बहाने मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने गुरु पापा जी से मिलने जा रही हूँ डेली। तो फिर एक दिन एंड में मुझे एक गुरुजी का स्वरूप मिला। प्यारा स्वरूप था व्हाइट चोले में। तो मेरे को लगा कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया कैलेंडर स्वरूप से और एक सिंपल स्वरूप दे दिया। हालाँकि मेरे पास ऐसे सिंपल स्वरूप घर पे भी है और ऑफ़िस में भी है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कितनी नादान हूँ कि मेरे पास पहले भी गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप है पिछले साल का। उसमें 12 स्वरूप्स हैं, अलग-अलग कैलेंडर है जो हर महीने का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग तो एक छोटे से स्वरूप के लिए भी कितना मतलब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी माँगते हैं, कइयों के पास एक छोटा स्वरूप भी नहीं होता। तो मेरे पास तो पहले से ही इतने कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो मैं क्यों ऐसे बार-बार गुरुजी को ज़िद कर रही थी कि मुझे कैलेंडर स्वरूप चाहिए। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कैलेंडर पहले से ही था पिछले साल का, जिसका मैंने नीचे से मंथ्स की कटिंग करके मैंने वही कैलेंडर अपना अभी भी रखा हुआ है और मैं उसी में मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मेरे पास तो ऑलरेडी गुरुपा के इतने अच्छे स्वरूप वाला कैलेंडर है, जिसमें गुरुजी के कितने सारे स्वरूप हैं। तो फिर जो स्वरूप मुझे वहाँ से मिला, तो मतलब मैंने उसको ना रोल करके अपने ऑफ़िस की एक कबर्ड में रख दिया और वो आप लगा लो संगत जी ऑलमोस्ट मतलब मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया सॉरी। तो वो स्वरूप ऐसे ही 12 महीने से वो वार्डरोब में ही रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी, जिसके अंदर मैंने देखा कि एक संगत जी अपना एक सत्संग शेयर कर रही थी कि उनको भी एक स्वरूप मिला था जो उन्होंने मतलब कि उन्होंने भी अपने किसी वार्डरोब में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उनको भी किसी का पहले किसी का सत्संग सुना या उनको भी कोई मैसेज के थ्रू ये गुरुजी ने वो भेजा मैसेज कि मेरा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, तूने मुझे कब से वार्डरोब में रखा हुआ है, मुझे मेरे स्वरूप को बाहर निकाल। तो गुरुजी मैं ये भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये भी सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने मेरे को सुनाया है, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे ही 12 ऑलमोस्ट 12 मंथ से गुरुजी का स्वरूप रोल करके वार्डरोब में उसको रखा हुआ है। तो उसके अंदर फिर आंटी जी ने भी यही बोला कि मैंने फटाफट गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बार-बार गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है अंदर, मुझे बाहर निकाल। तो ऐसे ही फिर मैंने भी फटाफट गुरुजी का वो जो मैंने 12 महीने से अंदर रखा था, उसको बाहर निकाला है और आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, हम कितनी नादानियाँ कर बैठते हैं। आप कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हो, जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम लोग बहुत कई बारी गलत करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं समझ पाते। लेकिन हम बच्चे हैं गुरुजी आपके, नादानियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो आप हमें सुधारोगे, हमें डिसिप्लिन सिखाओगे, हमें वैल्यूज़ सिखाओगे लाइफ में, ब्लेसिंग्स की, रिलेशनशिप्स की। मतलब आप ही हमें सुधारोगे, आप ही हमें अच्छे बच्चे बनाओगे गुरुजी। तो मतलब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगी अगर बीच में कहीं भी मुझसे कोई गलत शब्द कहे गए हो या ढंग से मैंने सत्संग ना सुना पा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे से त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे बहुत 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 माफ़ करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी सभी गुरु संगत जी के लिए ये अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करो, सबको जो चाहिए सबको आप ज़रूर उनको दो, और अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है तो उनको सब्र दो, बहुत सब्र दो। मेरी सारी गुरु संगत जो पूरा गुरु परिवार है उनको बहुत, सबसे पहले जो मैं सबके लिए मांगती हूँ, उनको बहुत 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, पूरी फैमिली को, संगत जी की, हर संगत जी की फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, माँ पापा को, सबको हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी इसी तरह हम आपके सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करते रहे और सुनते रहे, बस यही आप कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, सब कुछ इतना जब खराब चल रहा होता है उसको एकदम कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज देके मूड ठीक करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अपनी बेटी चुनने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। बस
24 घंटे दिमाग में आप ही रहो बस गुरुपा, यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग फिर से एक बहुत ही अच्छे से सत्संग को शेयर करूंगी, उसकी मैं तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।